अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आज मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल टेस्टी एंड बहुत से मज़ेदार सी चटनियों की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत चटकारेदार सी रेसिपीज़ हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ इन्हें कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने वाटर लिया है 2 कप और उसमें हम अपनी स्मॉल डेट्स हमने ली हैं 6 to 7 ऐड कर देंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प, हम लोगों ने लिया है 1/2 कप, जिसे मैंने सोक करके रख दिया था। और फिर आप लोगों ने इसके सीड्स को निकाल लेना एंड देन आप इसमें ऐड कर देंगे। और फिर हमने इसमें ऐड किया जगरी क्यूब्स, हम लोगों ने लिए थे 4 to 5। और फिर हम ऐड करेंगे इसमें ग्रीन कार्डमम 3 एंड देन मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट 1 टीस्पून। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे और साथ में कुछ स्पाइसेस हैं। रेड चिली पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स करके ऑयल ऐड करके 2 टेबलस्पून और इसे हम लोगों ने रख देना है कुक होने के लिए। इसी तरह से हम लोगों ने इसे मिक्स करके इसे कुक करना है। मीडियम लो फ्लेम है, मेरा जो फ्लेम है वो मीडियम लो फ्लेम है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे कुक करना है और इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो सी है चटनी जो है वो इसकी कंसिस्टेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। और अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद हम लोगों ने अपनी इमली वाली चटनी के लिए हम लोगों ने इसमें यहाँ पे तड़का बनाना है। उसके लिए हम लोगों ने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून और उसमें हम ऐड करेंगे मेलन सीड्स 3-4 टेबलस्पून, रेड क्रश्ड चिली और गोल्डन रेजिन्स हम ऐड करेंगे। और इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से थोड़ा सा सॉटे करना है और अपने तड़के को रेडी करके इसमें हम लोगों ने अपनी चटनी ऐड कर देनी है। ये देखिए इस तरह से जब यहाँ पे इस तरह से कलर आ जाएगा देन आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी अपनी चटनी। और इसे अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 मिनट कुक करना है। देन आपकी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये हम लोगों ने तड़का इसलिए ऐड किया कि जो सी इसके ऊपर शाइन आएगी ना और जो इसका टेस्ट होगा वो बहुत टेस्टी हो जाएगा एंड बहुत मज़ेदार लगेगा। इसलिए ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ नेक्स्ट हम लोगों ने चटनी बनानी है ग्रीन चटनी, जो बहुत टेस्टी बनेगी। एंड यहाँ पे देखें हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है मिंट हम ऐड करेंगे 10% और कोरिएंडर हम ऐड करेंगे 20%। हम लोगों ने इसे हाफ करना है। 10% होगा मिंट और 20% होगा हमारा कोरिएंडर। तो यहाँ पे हम लोगों ने काजू लिए हैं, जिंजर हम लोगों ने लिया है, साथ में हमने स्मॉल अनियन लेना है। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। अनियन ऐड करने का मकसद ये है कि हमारी जो सी चटनी है वो थोड़ी सी क्रीमी इसका टेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से और टेस्टी हो जाएगी। और इसमें हमने ऐड कर दिया सॉल्ट 1 टीस्पून और फिर हम ऐड करेंगे टर्मेरिक 3 टेबलस्पून। टर्मेरिक के बाद हम ऐड करेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून। और इस चटनी के अंदर आप लोगों ने वाटर ज़्यादा नहीं ऐड करना, वाटर मैं ऐड करूँगी ओनली 2 टेबलस्पून। बाकी अगर आपकी चटनी फिर भी नहीं होगी तो फिर हम लोग इसमें और ऑयल ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा आपने वाटर ऐड नहीं करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और इसे अब हम सर्व करेंगे क्योंकि हमारी चटनी है बिल्कुल रेडी। और साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट चटनी बनाएंगे। वाटर यहाँ पे देखिए हमने 1 कप लिए, तो यहाँ पे मैंने एप्रिकॉट और प्लम ले लिया था। आलू बुखारे को और एप्रिकॉट को हमने ले लेना है और इसे हम लोगों ने सोक करके 15 to 30 मिनट्स के लिए रख देना है। और यहाँ पे देखें अब हम लोगों ने इसे सोक कर लिया था, तो अब हमने ऐड कर दिया। एंड देन अब 1 कप हम लोगों ने सोक किया वो वाटर में रखा था वो भी हम साथ ही ऐड कर दिया। और 1 कप एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया और उसमें हमने ऐड कर दिया शुगर 1/2 कप। और अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स का ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हम लोगों ने इसे कुक करना है। जब हमारा जो से ये आलू बुखारा और हमारे एप्रिकॉट जो जब ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो इसका मतलब हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने लेना है, इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, रेड क्रश्ड चिली 1 टीस्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स करना है और फिर हमारी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये तीनों चटनीज़ बहुत इजी बनेंगी एंड बहुत मज़ेदार बनेंगी, इसीलिए आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। देखिए इनकी जब इसकी कंसिस्टेंस ऐसे हो जाएगी तो इसका मतलब ये हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी चटनीज़ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।